नॉर्दर्न कैनियन राइनोज बोलते हैं, उसका लास्ट मेल राइनो ख़त्म हो गया। जंगल में जाके शेर की शिकार हो रही है, अपना उनके क्लोथिंग के लिए, उनके चमड़े के लिए, हाथी के आइवरीज के लिए। पोचर एक वाइल्ड लाइफ क्राइम थ्रिलर है, काफ़ी देख चुके होंगे, बट जिन लोगों ने नहीं देखी है अभी तक, उन लोगों के लिए उनको ये शो क्यों देखना चाहिए? व्हाट इज़ द टेक अवे एंड व्हाई दे शुड वॉच दिस शो? ये अव्वल तो ये एक्चुअली ड्रामा स्पेस में है। मतलब आप देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वाइल्ड लाइफ पोचिंग एक बहुत बड़ी समस्या है आज के तारीख में, क्योंकि स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। मतलब जैसे कि आपको मालूम है, डोडो नाम का एक बर्ड होता था, तो हम लोगों ने खा खा के उड़ नहीं पाते थे, खा के उसको ख़त्म कर दिया। अभी एक भी डोडो नहीं है। कुछ दिन पहले और एक स्पीशीज़ मैंने सुना है कि वो भी एक्सटिंक्ट हो गया, एक राइनोज उसको आई थिंक नॉर्दर्न कैनियन राइनोज बोलते हैं, उसका लास्ट मेल राइनो ख़त्म हो गया और मेल राइनो है ही नहीं। तो ऐसा कुछ है। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। एक दिन ये ह्यूमन ग्रीड हम लोग, क्योंकि क्या है ना कि ये एक दिन हम सब कुछ ख़त्म कर ही देंगे, क्योंकि जंगल में जाके शेर की शिकार हो रही है, अपना उनके क्लोथिंग के लिए, उनके चमड़े के लिए, हाथी के आइवरीज के लिए, और बिल्कुल बेतुकी बात है। और इस चीज़ को क्या है ना कि ये हम जब कोई सीरीज़ बनाते हैं, ऐसे सब्जेक्ट पे सीरीज़ बनाते हैं, तो वो जानवरों के लिए तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मुझे उनकी भाषा नहीं समझ में आती है। देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड मे बी अंडरस्टैंड दैन एनिमल लैंग्वेज। बहुत कम होगा, गिनती के होंगे दुनिया में। बाकी लोगों को हमको पता ही नहीं कि जानवर कैसे वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कि उनको भी दर्द हो रहा है कि अगर एक हाथी के सामने उसके बच्चे को अगर मार दिया जा रहा है, तो उस हाथी अगर माँ होती है तो उसको क्या फीलिंग होती है, हमको समझ में नहीं आती। तो हमको तो हमारी लैंग्वेज समझ में आती है ना, तो हमको ही बनाना पड़ेगा। जब हम देखेंगे कि यार रमन उस सीन में रमन को दुख हो रहा है, तो वो दुख मेरे पे ट्रांसफर होगा, तभी मैं उनका दुख समझ पाऊंगा, अदरवाइज मैं उनका दुख कैसे समझ पाऊंगा। तो इसीलिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से एक वाइल्ड लाइफ क्राइम फाइटर्स होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि जो क्या करते क्या है जी। वो बिल्कुल ऐसे काम करते, वो डिस्क्रीट में काम करते, जो लोगों को पता ही नहीं चल रहा है वो क्या काम करते, लेकिन वो इसको ट्रैक करते, आइवरी ट्रेड को ट्रैक करते। लाइफ थ्रेटनिंग काम होता है, लेकिन वो लोग इतने अननोटिस्ड नॉन ग्लोरीफाइड जॉब होता है, लेकिन उनकी जो अंदर की शिद्दत है कि द कॉन्शियंस है कि वो इतना ज़्यादा जागरूक है कि बाकी लोग तो डील ही नहीं कर पाएंगे, कि उनके जो जील है और अपना फोकस है इन चीज़ों को लेकर, वो एक चीज़ है। और एक चीज़ है कि दिस इज़ अ क्राइम थ्रिलर, ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये ड्रामा स्पेस में है, एंटरटेनमेंट स्पेस में है। क्योंकि अगर पोचिंग बंद करनी है तो मैं नोटिस बोर्ड पे लगा सकता हूँ, मैं पोस्टर लगा सकता हूँ कि पोचिंग इज बैंड, the intruders will be prosecuted, any poachers seen will be shot dead, बहुत कुछ डरा के ये करके ऐड दे के सरकार की तरफ से सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट स्पेस में कभी ये चीज़ आई नहीं, क्योंकि एंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ से आप इंस्पायर होते हो, क्योंकि आपको कहानी के तौर से दिखाया जाता है, आप अवेयर कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। प्रोबेबली शायद चेंज एंटरटेनमेंट के जरिए, मेंटालिटी में चेंज आ सकता है, या एंटरटेनमेंट के जरिए से कर सकते हो। क्योंकि एंटरटेनमेंट स्पेस में, क्योंकि पोचिंग को लेके, पोचिंग कितना क्रूशियल है, ये आपको नेशनल जियोग्राफिक चैनल में दिखाया गया, एनिमल प्लैनेट में दिखाया गया, डिस्कवरीज चैनल में दिखाया गया, लेकिन एंटरटेनमेंट की स्पेस में कभी नहीं आया। तो इट इज अ काट थ्रोट क्राइम थ्रिलर, बट कोई भी एनिमल यूज नहीं हुआ ना इसके अंदर, कोई भी नहीं, सारे सीजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।